नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से SSSGD का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 27 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 26 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। मस्ट VVI प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज के भी प्रैक्टिस सेट काफ़ी दमदार होने वाला है GK GS का। आज कल रात 12 बजे SSSGD का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया वह काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत कर पढ़े थे, और जिनका नहीं हुआ आप वो अगला सीट के लिए मेहनत करें, आपका भी सफलता जरूर प्राप्त होगा। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित होता है? तो आपका ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, कि अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, कि सभी पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। वी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो आपका ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर, कि सभी पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब, परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। सी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो आपका ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर, कि नाभिकीय संलयन पर, कि दोनों पर, कि कोई नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट VVI क्वेश्चन। SSSGD में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। वी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो किसका अर्धचालक होते हैं? एक संयोजी, कि त्रिसंयोजी, कि 5 संयोजी, कि चतुर्थ संयोजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी चतुर्थ संयोजी हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कांच पर यानी शीशा पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, कि हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, कि नाइट्रिक अम्ल, कि हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन से, कि वाष्पीकरण से, कि क्रिस्टलीकरण से, कि आसवन विधि से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब मस्ट VVI क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण द्वारा। वी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन है, कि शीशा है, कि लोहा है, कि यूरेनियम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग आइए क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब।
तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वी इज ए करेक्ट, यानी शीशा हो जाएगा। सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? तो शीशा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? यहाँ स्रावी होगा, गलत लिखा गया है, श्रावी बना लीजिएगा। चलिए आपका ऑप्शन है डिम्ब, पीयूष की थायराइड की एंड्रिनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। पीयूष, वी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको डिग्री में कितना बोलेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस की 36.9 फ़ारेनहाइट की 97.6 फ़ारेनहाइट की 98.9 फ़ारेनहाइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या होने इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल देंगे, और डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान इतना होता है। डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन है 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम की 19 ग्राम। तो चलिए ये भी मस्ट भी एक क्वेश्चन है साइंस का, जो SSC में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 ग्राम हो जाएगा। वी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? तो आपका ऑप्शन है 1013.25 मिलीबार की 886.13 मिलीबार की 985.14 मिलीबार की 1100.12 मिलीबार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, ये भी SSC में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 1013.25 मिलीबार हो जाएगा। ए इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका क्वेश्चन है केसर के लिए, कि आम के लिए, कि अंगूर के लिए, कि केला के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग आइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी केसर हो जाएगा। ए इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की थी? तो मौद्रिक नीति समिति की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका ऑप्शन है 2008 में की थी, कि 2019 में, कि 2010 में, कि 2016 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 2016 में। और नोटबंदी कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 में ही हुआ था। 2016 में ही नोटबंदी हुआ था। ये भी मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई? तो 2016 में। डी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपका ऑप्शन है 4 बैंकों का, 6 बैंकों का, 14 बैंकों का, कि 20 बैंकों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए। ये भी मस्ट भी क्वेश्चन है। 1980 में भारत ने कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बी इज ए मस्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? जो फुलकारी लोक कला है वो कहाँ का प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान का है, कि बिहार का है, कि हरियाणा का है, कि आंध्र प्रदेश का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ का प्रचलित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हरियाणा हो जाएगा। सी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो आपका ऑप्शन है गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, कि मध्य प्रदेश का है, कि छत्तीसगढ़ का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। वो बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। रंगोली भारत के क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है तो वो महाराष्ट्र का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1896 ईस्वी में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है मिस्र में हुआ था, कि जापान में हुआ था, कि ग्रीस में हुआ था, कि इटली में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ओलंपिक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ग्रीस हो जाएगा। सी इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में डैश वर्ष पूर्व हुआ था, यानी किस वर्ष पूर्व हुआ था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार? तो आपका ऑप्शन है 7000 वर्ष पूर्व, कि 3000 वर्ष पूर्व, कि 9000 वर्ष पूर्व, कि 5000 वर्ष पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 7000 वर्ष पूर्व रेशम बनाने का तकनीक चीन में हुआ था। ए इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है जेरूसलेम, कि बगदाद, कि डबलिन, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? ए भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जेरूसलेम हो जाएगा। ए इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटाखा किस देश की मुर्दा है? तो पटाखा किस देश की मुर्दा है? ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आपका ऑप्शन है मकाऊ का है, कि पनामा का है, कि लाओस का है, कि मैक्सिको का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लगाइए फटाफट। पटाखा किस देश का मुर्दा है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मकाऊ का है। पटाखा किस देश का मुर्दा है? तो मकाऊ। ए इज ए मस्ट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे और आप वीडियो को लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।